लेके लोग चल गए। बाप रे, हम कैसे जिए? सबीना बिना। ये कौन है? उनकी माँ है, सबीना का माँ है। उनको बोल रहे हैं देखिए ना सर, मेरा पेशेंट मर जा रहा है, मर गया। तो बोले इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन लगा ठीक है। तो पेशेंट मेरा मर गया था बेडे पर, और बोल रहे हैं नहीं। तो ठीक है, हम बोले नहीं ठीक नहीं, पेशेंट मेरा सुस्त हो गया, खत्म हो गया हमारा। पेशेंट के देखिए ना, पेशेंट के देखिए, देखता है तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन चल रहा है, ब्लड गिर गया, उसे सुस्त है। पेशेंट मेरा तो मर गया बेडे पर, खत्म है। आज जबरदस्ती लाद के लोग भेज दिया लोग। देखिए केसरिया पीएचसी की क्या रवैया है। जब पेशेंट का जैसा कि बता दें कि आज मैं केसरिया पीएचसी की एक सबसे बड़ा आज खुलासा करने जा रहा हूं। बता दूं कि पीएचसी के दो जो जीएनएम है उसके कारण आज एक व्यक्ति का आज मौत हो गया है, और सबसे बड़ी लापरवाही की वजह से आज एक मौत हुआ है, जो कि डिलीवरी के दौरान जो परसों होता है उसके दौरान आज जीएनएम की वजह से सबसे बड़ी लापरवाही की वजह से आज मौत हुई है। जो बता दें कि घटना केसरिया प्रखंड की है। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम आनंद कुमार गिरी हुआ और आप लोग 24 इंडिया न्यूज देख रहे हैं। जैसा कि बता दें कि अभी मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पे, यहाँ के कुछ सच्चाई को जानूंगा, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। जैसा कि बता दें कि केसरिया पीएचसी का इतना बड़ा लापरवाही है, शुरू से मैं पर्दाफाश करते आता हूँ और आज भी करने आया हूँ। बता दूं कि वहाँ इतना मामला मतलब उस हॉस्पिटल का जो रख रखाव है या जो उसका सिस्टम है कितना भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कि प्रभारी अर्चना कुमारी है उसको ये चीज़ समझ में आता नहीं है। उसके खिलाफ अगर कोई बोल देता है तो अर्चना कुमारी के द्वारा FIR करने का धमकी दिया जाता है, और अर्चना कुमारी के द्वारा क्या किया जाता है, जो मतलब आशा हुई है, जो भी लोग अगर आवाज़ उठाते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि उसको चिट्ठी निकाल दिया जाता है कि तुम्हारा मतलब नौकरी मैं ख़त्म कर दूंगा। अरे मैडम जी, आपसे मैं अब सवाल कर रहा हूं कि आपके हॉस्पिटल में आपके जीएनएम के लापरवाही की वजह से आज एक व्यक्ति का जो जान चला गया है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा, और आज इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जानकारी लूँगा, और जो इधर आइएगा थोड़ा, आपका नाम क्या हुआ और आप क्या हुई? हम वो मरीज का बहन है। मरीज की बहन हुई, क्या मतलब घटना हुई है? सर हम यहाँ से लेके सही गए, हमारा मरीज सही गई। मरीज का नाम क्या था? सुबीना खातून जी। और मरीज का एड्रेस क्या है? एड्रेस धनगढ़ा। धनगढ़ा। वार्ड संख्या कौन है? 2। क्या मामला हुई थी? सर मरीज के हम अच्छा से ले गए, एम्बुलेंस के पास फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में दिक्कत नहीं हुई, एम्बुलेंस पहुंच गया, हम लेके मरीज को गए। बच्चा हो गया इशू। बच्चा होने के बाद उन लोग हाथ लगा दी, हाथ लगा के हाथ निकाली, बस उसमें से ब्लड डायरेक्ट हो गया। तो उन लोग कपड़ा से दब दब के ठीक कर रहा था लोग, तो हम बोले कि हमारे मरीज दे दीजिए, ब्लड नहीं रुक रहा है। तो बोल रही है कैसे हम मरीज दे दे, नहीं देंगे। तो कौन बोली? वही जो शादी नहीं हुआ है। क्या नाम है उसका? श्रीवास्तव। उसमें कहाँ कोई है? शादी नहीं हुआ उसका? जी, एनम के शादी नहीं हुआ है। एक चांदनी है। हाँ चांदनी, और कौन? एक श्रीवास्तव। हाँ, क्या बोल रही थी? कि श्रीवास्तव बोल रही थी कि मरीज हम नहीं देंगे, देवो करेंगे तो सदर में देंगे, प्राइवेट में नहीं जाने देंगे। हम बोले कि मरीज के कुछ भी होगा तो आप रिक्स लीजिएगा, मरीज बहुत स्थिति डाउन है, बहुत ब्लड गिर रहा है, हमारा मरीज दे दीजिए। तो बोल रही है कि नहीं देंगे, देवो करेंगे तो हम सदर में भेजेंगे। हम बोले मरीज के कुछ होगा तो आप रिक्स लीजिएगा। तो हम क्यों ज्यादा बोलेगी तो रूम में से निकाल देंगे। कौन बोला ये बात आपको? वही श्रीवास्तव, इनसे पूछ लीजिए, भी गई थी। जैसा कि बता दे कि अगर पेशेंट का इनका हालत खराब हुआ, उस समय निकालने के लिए बताया जा रहा था तो डायरेक्ट धमकी देती है कि मैं यहाँ से निकाल दूंगा। कौन आप थी वहाँ पे? क्या हुआ था? सर यहाँ से अच्छे से गए, बोल कर गए, बढ़िया से गए, बच्चा अच्छे से पैदा ले लिया। उनको हाथ लगा के इतना नहीं ठीक किया लोग कि ब्लड ज़्यादा गिरने लगा। हम लोग बोले कि हमारा पेशेंट खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने के बाद हम लोग बोले हमारा पेशेंट मर जाएगा तो आप लोग का कुछ हम कर देंगे। तो बोला है नहीं अब कुछ नहीं। जब खत्म हो गया पेशेंट तब हम लोग गाड़ी लिया कर लाद दिया, लोग जबरदस्ती लाद कर भेज दिया हम लोग के। पहले हालत तो सही था तो आप लोग मांग मतलब वहाँ से ले जाने के लिए की तो नहीं दिया लोग, पहले नहीं दिया लोग। जब खत्म होने पर हो गया, जब उसको अपना से लदवा दिया, जब मर गया तब लदवा दिया लोग। मर जाने के बाद लदवा दिया लोग। बोला कि ले जाइए अपने सदर में जाइए मोतिहारी। प्रभारी साहब नहीं थी वहाँ पे? नहीं थे, कोई थे नहीं थे। डॉक्टर आया ना प्रभारी थे। डॉक्टर लोग उसमें नहीं थे मौजूद? नहीं थे। देख लीजिए सबसे बड़ी कहानी केसरिया हॉस्पिटल की
जीएनएम लोग थी, लेकिन डॉक्टर साहब लोग के मतलब वहाँ क्या करने के लिए आते हैं, उन लोगों का आखिर मतलब काम क्या है डॉक्टर का, उन लोगों को सूझ से पता भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोग वहाँ पे रहते नहीं है। मरीज अगर किसका हालत अगर बेकार हो जाता है तो उसका जवाबदेही कौन होता है। और आज इस सबके लापरवाही के वजह से आज एक मतलब जो है अपना कौन उनका बच्चा है लोग बताइए, यहाँ जो इनका बच्चा है बताया जा रहा है कि यहाँ उनको क्या नंबर इनका बच्चा था, 5 है। 5 है। बताइए आज बताइए उनके जीएनएम के लापरवाही की वजह से ऐसे छोटा छोटा बच्चा आज मतलब अपनी माँ को खो दी, इसका जवाबदेही कौन होता है। हम बोले कि तो हमको बोला है तुमको बिलगा देंगे, तुम बेसी बोलती है। कौन बोला आपको? और 2 मैडम थी वही बोली। मैडम लोग का नाम पता नहीं है? ये जानती है मैडम लोग के नाम। कथी नाम था मैडम लोग का? बोले है तुमको भगा देंगे, निकाल देंगे घर तुमसे रूम से। जी ऊपर तो केस हो जाई कि बतावा 6 गो लड़का मर गए ए के देखी एकनी के कोई देखनिहार बा। आज जो हमारे पीएससी के प्रभारी है, आपको आवाज निकलेगा, इसका जवाब दीजिएगा। बताइए आपके हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से यहाँ पे देखिए व्यवस्था नहीं खे ना व्यवस्था रहे तो ओकरा जवाब देवे के चाहिए कि हम अपन लड़को हम अपन ले जाके अपन जियई थी। ए बरा 6 गो बच्चा के कौन देवे वाला बाटे, कौन पोसे वाला बा, कोई नहीं खे। बताइए सबसे बड़ी पीएससी साहब के प्रभारी, मैं आपसे सवाल करता हूं और आज चिल्ला के सवाल करता हूं आपसे कि आज आपके हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से आज ये सब बच्चा जो है अपनी माँ को खो दिया है, इसका जवाबदेही कौन होगा। और आप लोग वहां से अपना सिस्टम लगा रही हैं और यहाँ देखिए जो स्थिति है, ये इन लोग का बच्चा का स्थिति एक बार दिखाइएगा इनका। अब बताइए इन लोगों का जवाबदेही कौन होगा। जैसा ही देख लीजिए इन लोग का स्थिति क्या है, बच्चा सबको देखिए एक बार। अगर इन लोग को एक बार इन लोगों का सोचता, लेकिन आपका जो प्रभारी आप लोगों का जो कर्मचारी है ना, कर्मचारी की वजह से आज अपना माँ खो दिया ये लोग, इसका जवाबदेही कौन होगा। अच्छा ये बताइए मतलब जैसा ही रवैया हुआ है, इस पे आप लोग क्या करना चाहती हैं? आप ये सर अब इनकर गर्जियन बताइए, जब हमनी के तो रिश्तेदार के आदमी बानी, इनकर जे गर्जियन बा उनका से पूछी जे का करे के चाही, बच्चा सबके कैसे जीवन जाई, एकनी कोनो आधार चाही। बोले लोग डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बोले डॉक्टर नहीं है। पूछे हॉस्पिटल में काला डॉक्टर लोग रहता है, हम पूछे ना डॉक्टर खाए के लिए तो नहीं है, दूसरा जगह है। माँ चाहिए, माँ कहाँ से मिली? थोड़ा आइएगा, अब तक कुछ थोड़ा इधर हट साइड बनो बाबू, मैं बात करूंगा अभी इनसे। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अहमद हारून अली है। आप क्या होंगे इनके जो डेथ की हैं? हम रिश्तेदार लगते हैं, आपके माटी के लिए जी लिए आए हुए हैं। अच्छा क्या हुआ? हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं ये लोग तो उन लोगों के सामने थे, तो वहाँ से धमकी दिया जा रहा था, जबरदस्ती गाड़ी पे लाद दिया गया और धमकी दिया जा रहा है। ये लोग गरीब आदमी है, नाबूझ आदमी है, ये लोग क्या कर सकते हैं बाद में? धमकी क्या दिया गया ये लोग को? ये इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है, आप लेके जाइए जबरदस्ती। ये धमकिया हुआ ना, गाड़ी में लोड कर देना। सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ कर्मचारी लोग, वो धमकिया हो गया ना, इन लोगों के नाबूझ करके धमका के कुछ। हम क्या करें, उसका मौआ था तो मर गया। बोल रहा है कि मौआ था तो मर गया, हमको काहे के लिए फंसा दीजिएगा, हम लोग मत फंसाइए। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है। एम्बुलेंस वाला बोला? हाँ बोल रहा है। देख लीजिए हाल है केसरिया पीएससी की, थोड़ा साइड होइएगा। अच्छा ये बताइए जो घटना हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घटना लोग कर्मचारी से लापरवाही से हुआ है। जी जी, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। बात सबसे बड़ी है कि इनकी मतलब देखिए आज इनके लापरवाही के वजह से आप बेचारा मतलब अपने 5 बच्चा को छोड़कर जिनकी मतलब 6 बच्चा है उनको मतलब आज गुजर गई। तो बात यह है कि ऐसे लापरवाही केसरिया पीएससी में होते रहता है और आज मतलब लापरवाही की वजह से आज एक आदमी का मतलब गुजर भी गई हैं उनके लापरवाही की वजह से। अब बात यह है कि केसरिया पीएससी की कब तक यह सुधार होगा यह किसी को पता नहीं है। और थोड़ा स्थिति को मैं दिखाऊंगा, इधर आइएगा। और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। और क्या हुआ था? आप भी गई थी साथ में? यही बच्चा है ना? अभी थोड़ा बच्चा को एक बार दिखाइएगा मेरे कैमरा के सामने। देख लीजिए हाल है केसरिया पीएससी की जो लापरवाही है, कितना बड़ी लापरवाही हुई है कि आज मतलब लापरवाही की वजह से आज जो इनका नाम क्या था जो डेथ की है? सबीना खातून। सबीना खातून का मतलब आज डॉक्टर लोग से नर्स लोग से हमारी स्थिति खराब है, हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। बोल रही थी हम बोल रहे हैं। देखिए ना दीदी, थोड़ा हमारा पेशेंट आँख कर दिया है तो ब्लड गिर गया, बेटी देकर ऐसे कर रही है। हम बोले बेटी देकर ब्लड गिरेगा, बेटी देकर ब्लड गिरेगा, बेटी बता रही थी बेटी देख कैसे? हाँ बेटी देकर ऐसे कर रही है। महाशय आप लोग बताइए, मतलब कोई अगर सपोर्ट डेट अगर बेटी होता है तो क्या ऐसे कर देंगी? और आप लोग के सामने बेचारा गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे
मतलब रेफर किया जाए, आप लोग रेफर नहीं किए और आप लोग की वजह से आज इनका जान भी चला गया है। और इधर आएंगे थोड़ा दिखाएंगे उनके एक बार शव को भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। साइड होना बाबू, और थोड़ा आगे आइएगा। कहाँ पे है? जैसा देखिए जो केसरिया पीएससी की जो लापरवाही है, लापरवाही की वजह से आज कितनी बड़ी घटना हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पे देखते हैं आखिर जो सीएस महोदय हैं आखिर करते क्या हैं। थोड़ा साइड होना बाबू। यह देखिए जो स्थिति इनका है, अभी भी शव यहाँ पे रखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देखिए स्थिति है, जो हमारे पेशेंट को मतलब जो हमारे टीम के द्वारा कॉल किया जा रहा था पीएससी पे, तो कोई संतोष जवाब नहीं मिल रहा। मैं शुरू से लड़की देखकर इसका हार्ट अटैक हो गया। हम बोले नहीं लड़की देखकर सारा उसका उतना ब्लड नहीं गिरेगा, हमारा पेशेंट चल जाएगा। हाँ पेशेंट को देखिए, वो पेशेंट को देखिए, मरीज के देखिए। तो बोल रहे हैं लोग नहीं लड़की देख कैसे हो रहा है। हमने लड़की देखकर नहीं हो रहा है। नहीं सर हमारा पेशेंट खत्म हो जाएगा। आँख तरह दिया पेशेंट, पानी मरने लगा, सब सुइया देने लगा, पानी देने लगा, पेशेंट मर गया। आइएगा आंटी इधर। उसी का पेशेंट मर गया, बेटे पर मर गया। इनका जो देहांत हुआ इनका कहाँ पे हुआ था? सर केसरिया में हुआ था, मगर उन लोग जबरदस्ती भेज दिए थे। भीतर अंदर हुआ था। पहले जिस समय हालत सही था उस समय नहीं कुछ बोली। उस समय तो कोई भेजबे नहीं किया, ज्यादा एकदम हालत बेहात हो गया था तब जबरदस्ती टकेल के एम्बुलेंस वाला के बोला कि भेज दी। कंपाउंडर को बोल रहे हैं देखिए ना सर मेरा पेशेंट मरा जा रहा है, मर गया। तो बोला है ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ऑक्सीजन लगा ठीक है। तो पेशेंट मेरा मर गया था बेडे पर, और बोल रहा है नहीं तो ठीक है। हम बोले नहीं ठीक नहीं, पेशेंट मेरा सुस्त हो गया, खत्म हो गया। हमारा पेशेंट के देखिए ना, पेशेंट के देखिए, देखता है तो बोल रहा है ऑक्सीजन चल रहा है, ब्लड गिर गया, सुस्त है। पेशेंट मेरा तो मर गया बेडे पर, खत्म है। आज जबरदस्ती लात के लोग भेज दिया। देखिए केसरिया पीएससी की क्या रवैया है। जब पेशेंट का हालत सही रहता है तो लोग रेफर नहीं किया, इन लोग के साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा था। वहाँ के जीएनएम लोग हैं, जीएनएम के द्वारा ये लोग के साथ गलत व्यवहार भी किया गया। बोलेगी तो अभी निकाल देंगे रूम में से, अभी निकाल देंगे, ज्यादा बोलेगी लोग। जी ये हाल है। देखिए और लोग से मैं थोड़ा बात कर, साइड होना बाबू जी। ये घर है उनमें। यह देखिए जो स्थिति है इनका घर का स्थिति देखिए क्या है। बताइए इसका जवाबदेही कौन होगा। और केसरिया सवाल जो केसरिया पीएससी पे मैं बार बार सवाल करता हूं, केसरिया पीएससी का रवैया इतना खराब है, लेकिन सीएस महोदय साहब आपको भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्यों नहीं देता है मुझे पता नहीं है। नीचे से ऊपर तक आप लोग का सिस्टम जुड़ा हुआ है, इसके वजह से शायद आप लोग भी मौन रहते हैं। आज आपके केसरिया पीएससी में चला गया हम लोग के पास, हमारे आप लोग जहाँ से आप लोग मार दिए हैं, मांग डाल दिए हैं। हाँ आया चला गया। क्या बोली? वो ये बोल रही हैं कि ऐसा केस बहुत हम लोग देखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। वो बोलती है हाँ 5 बच्चा से ऐसा हो गया है। बोले 5 बच्चा से हो गया है, बोले लोग 5 बच्चा से हो गया है। महोदय आपके जो जीएनएम लोग है, लगता है कि यही लोग बाहर से एमबीबीएस का पढ़ाई करके, और सबसे ज्यादा की बात और सवाल तो यह उठती है कि केसरिया पीएससी में ऐसा बार बार होता है, लेकिन वहाँ पे ये लोग मैनेज के वजह से ये लोग डरवाता है, और मैनेज होने के वजह से ही। और यहाँ पे ये लोग का देखिए बताया जा रहा है, जैसा कि थोड़ा साइड होइएगा। हॉस्पिटल में गए जान, सबीना हॉस्पिटल में जान लेके लोग चल गए। बाप रे हम कैसे जिए सबीना बिना। ये कौन है? उनकी माँ है। हाँ सबीना माँ है, उनको माँ है, माँ है। हाँ सबीना के जान लोग ले गए। हाँ सबीना इनके जो आवाज का अगर आप लोग के दिल में थोड़ा सा भी अगर दर्द आ जाता ना, तो शायद बहुत मतलब ही रहता। लेकिन आप लोग के लापरवाही की वजह से बेचारा आज अपना छोटा 5 बच्चा छोड़ के चली गई, और एक फिलहाल अभी हुआ है जो 6 है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं। उनकी सासू वगैरह भी नहीं है, सास भी है। मतलब मान के चलिए कोई सब बच्चा है, उसको देखेगा कौन? से वो बोल रही है कि जे बालू हटो जाओ यहाँ से कुछ नहीं होगा। आप कौन हुई? हम बच्चे लोग का हम दादी है सर, हम ही है। अच्छा हम भी गए थे उसी जगह। क्या हुआ था आप लोग के साथ? क्या वहाँ व्यवहार किया गया? वहाँ पर जब हम बोले कि जे हमारे मर्जी के तुम लोग मुआ देगा, अब कहा तो वो सब कह रही है कि जे नहीं हटो यहाँ से, हटो चलो यहाँ से बाहर हटो। तुम हल्ला कर तुम मर्जी के मुआ देगी, तुम मुआ देगी। हमको वहाँ से हम धक्का मार कर बाहर निकाल दिया हम लोग को। हम जबरदस्ती उसमें रह गए, हम नहीं निकले उसमें से, हम जबरदस्ती रह गए। महाशय मैं आप लोग से सवाल एक करूंगा,
जब मीडिया वाला आपके जाता है हॉस्पिटल का पर्दाफाश करने तो मीडिया वाले के ऊपर आरोप लगा देती है अपना बचने के लिए कि मीडिया वाला आए थे, ऑपरेशन का काम हो रहा था, मीडिया वाला हल्ला कर रहे थे, हमको बाधा बन रहा था। तो मैम मैं आपसे सवाल करता हूं, अब इसमें जो इनका मतलब जो घटना हुई आपके हॉस्पिटल में आपके जीएनएम के लापरवाही की वजह से आज इनका जो अपने जो 5 बच्चे को जो छोड़कर आज चली गई, अब बताइए इसका जवाबदेही कौन होगा? अब यहाँ और लोग से कुछ में हॉस्पिटल वाला होगा और क्या होगा? हॉस्पिटल वाला होगा, वो लोग जवाबदेही देगा। 5 बच्चा के लोग दूसरा क्या देगा? जी उनके वजह से मर गया है, वही देगी जवाब। कोई सुविधा मिलेगा तो अब ना कोई बच्चा का पोसेगा सर, कौन पोसेगा? सुविधा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर, सुविधा चाहिए हम लोग के बच्चा का पालने के लिए। 5 सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इनका मतलब जो मौत हुई है, सबसे बड़ी लोग को जो मतलब इन लोगों का नाम है कि हम लोग को मुआवजा भी चाहिए जो लोग इनके साथ हुआ है। मतलब इसको ऐसा कर देना है ना कि आप लोग का भी थोड़ा चाल भी सुधर जाए। इन लोग का कोई ना कोई रास्ता चाहिए। जो 6 बच्चा है इनको 6 बच्चा का रहने का भी और इन लोग का जो मतलब इन लोग का व्यवस्था है, सब बच्चा का जवाबदेही कौन होगा? सबसे बड़ी तो पाप आप लोग को इतना लगेगा ना मैडम कि आप लोग मतलब 6 बच्चा को आप लोग अपनी माँ से दूर किए हैं। सपोर्ट डेट अगर आप लोग की माँ दूर चली जाती तब शायद आपके दिल में चोट लगता और आपको समझ में आता। दिल में क्या गुजरता? आपका माँ छिना जाती तो क्या आपको दिल पर गुजरेगा? मेरा माँ छिना जाता मेरा दिल पर क्या गुजरेगा? वो छोटा बच्चा है कि वो बच्चा का सुविधा चाहिए, 6 बच्चा का सुविधा चाहिए पालने के लिए, पालने के लिए कुछ सुविधा चाहिए। कुछ यहाँ पे भाई लोग हैं उनसे भी मैं एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? जी असगर। असगर जी ये बताइए जो घटना हुई है इसमें सबसे बड़ी जो दोषी है किसके मानते हैं आप लोग? मैडम को। जी जी। और इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? सुविधा चाहिए, बच्चा ला छोटा छोटा है, सुविधा चाहिए। जी जी। सरकारी को भी सुविधा मिलना चाहिए। पूछ लीजिए, ये भी सब घरे के है, सब ऐसा। अच्छा ये लोग से मैं बात करूंगा, थोड़ा इधर हटना बाबू। आपका नाम क्या हुआ आंटी? हमारा जी ये जौन भइल बा इनका साथ है एमे दोषी के मानता नहीं अपने लोग केकरा चलते ही हो गए हॉस्पिटल के। जी जी। और कुटुम्ब वगैरह हैं जैसे और लोग थोड़ा इन लोग से मैं मैडम जो है लेडीज जी जी वही सबको जी जी। जे भी होना चाहिए सर वही सबको होना चाहिए, है ना? आपका नाम क्या हुआ? नूरजहाना खातून। जी आप भी गए थे? थोड़ा साइड होइएगा। आप भी गए थी? नहीं हम नहीं गए हैं। ओ अच्छा ये जो घटना हुई है इसमें आप लोग अब क्या चाहते हैं? सुविधा चाहिए जी 6 बच्चा को अति चाहिए हमको। जी जी हमको 6 बच्चा का पत्रवाल करने के लिए सुविधा चाहिए हमको। जी जी। सबसे बड़ी बात तो ये बेचारा का माँ मतलब चली गई। बस। जी जब माँ नहीं रहेगी तो उसको कौन पत्रपाल करेगी? सासू अमर रहती है तो किसी अलग रहती है तो उसको कौन देखेगा? आखिर देखते हैं इस पे जो CS महोदय साहब हैं आप करते क्या हैं। मैं पुष्टि के लिए आ रहा हूं मैडम आपके पास। बाद बाकी आप लोग बने रहे न्यूज़ 24 पे। मैं आनंद कुमार गिरी, जय हिंद। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अर्चना। मैम जो घटना हुई है आपके हॉस्पिटल में जो एक पेशेंट का जो मौत हुआ है उसमें जो पीड़िता है उसका आरोप है कि यहाँ जो मौत हुई है यहाँ जो हॉस्पिटल में जो मतलब हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुई है। उनके जो GNM है स्वाति और चांदनी नाम बताया जा रहा है, जैसे मैं रिपोर्ट भी किया हूँ उसमें। तो उन लोग का आरोप है कि उन्हीं की लोग की वजह से इनका मौत हुआ है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप और प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है ना, लेकिन जो कंडीशन था उसमें कुछ भी हो सकता था। ये एक कंडीशन PPH का है जो बाद में मतलब कि बहुत सारे रक्त इसमें स्राव हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट किए। सिंटोसिन दिया कि टॉनिक कंडीशन में आ जाए, लेकिन टॉनिक कंडीशन में उसका यूट्रस नहीं आया, जिसके कारण रक्त स्राव नहीं मतलब बहना बंद हुआ। तो उसके बाद ये लोग मैनेज करने के बावजूद भी अगर नहीं बंद होता है तो वो रेफर कर दिए। पीड़िता का आरोप है कि जैसा इनका हालत जैसा ही गंभीर होते जा रहा था वैसे हम लोग उनका आशा भी थे, एक तविशु नाम है उनका क्या नाम है कि जैसे हम लोग उनको रेफर के लिए बोले तो जो GNM है वो रेफर नहीं कर रही थी, बोले थे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यहीं कहीं का कराएंगे। नहीं, गलत आरोप है। आरोप गलत है? गलत है, क्योंकि हम भी GNM से क्वेश्चन किए कि आप लोग ने रेफ़र क्यों नहीं जल्दी किया, तो वो बोली नहीं मैम, उसको जैसे ही मतलब कि उसका ज़्यादा देर तो लगता नहीं है, उसका रक्तस्राव अगर बहने लगा जैसे डिलीवरी हुआ उसके बाद उस मतलब शुरू हो गया था। 15 मिनट के बाद ये लोग जाके हीमोसिल भी चढ़ाई, फिर NS कैनुला भी लगाई, लेकिन ट्रेनेक्सा भी दी तो नहीं बंद हुआ। उसी समय उसको रेफर कर दिया गया। आरोप है कि वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद नहीं? डॉक्टर थे वहाँ पे। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर उदय कुमार जी। आरोप है कि जैसे हम लोग उनको रेफर के लिए बोल रहे थे तो GNM के
जो मतलब जीएनएम हम लोग के साथ जो मतलब व्यवहार की वो बहुत गलत व्यवहार भी की। इस पे क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो जीएनएम है स्वाति और ये जी हम तो जैसा जानते हैं कि वो तो अच्छा ही व्यवहार करती है किसी के साथ। आपको पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती? नहीं, यानी जो आरोप है गलत आरोप लग गया है। आरोप देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो कंडीशन है उसमें कुछ भी हो सकता था, है ना। इसमें आरोप और प्रत्यारोप का कोई मामला ही नहीं है। पीपीएच जो है वो बहुत गंभीर मामला होता है उस समय, लेबर के बाद थर्ड स्टेज में जो भी आता है पीपीएच हो सकता है, किसी को भी हो सकता है और किसी भी कंडीशन के कारण हो सकता है ना। मैम एक तरफ आपका क्या नाम है कि हमारी जो जीएनएम थी वो रेफर करने के लिए बोली और उन पीड़िता का आरोप था कि जो जीएनएम है वो हम लोग बोल रहे थे इसको रेफर करने के लिए, लेकिन रेफर नहीं कर रही थी। तो ये अभी आके बुला के पूछ लेते हैं, जी जी पूछ लेते हैं कि क्या मामला है, उनका आरोप सही है कि गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।